कराना। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके समय के लिए हार्दिक धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, एसएमसी अध्यापकों से संबंधित मैं इशू रखना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी का, कि लगभग 14 वर्षों का वनवास जो एसएमसी अध्यापकों का खत्म हुआ है और 14 वर्ष बाद जो एक तरह से इंसाफ एसएमसी अध्यापकों को मिला है, जिनको एलडीआर के जरिए जो नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी और पहले चरण में लगभग 1400 अध्यापकों ने, टीजीटी के अध्यापक थे जिन्होंने परीक्षा में अपीयर हुए थे, उनमें से 1200 अध्यापक जो उत्तीर्ण हुए हैं। लगभग 200 के आसपास जो अध्यापक जो इसमें पास नहीं हो पाए, उसमें हम देख रहे हैं कि अधिकतर जो रेशो है वो नॉन मेडिकल और मेडिकल के अध्यापकों का है। तो मेरा ये निवेदन है सर, इसको इन्हें सेकेंड मौका दिया जाए। जैसे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी ने इसमें अपना कमिटमेंट भी किया है, डिफरेंट इसमें डेलीगेशन भी माननीय मंत्री महोदय जी से और माननीय सीएम साहब से मिले हैं, इसमें इन्हें दूसरा मौका दिया जाए। और उसमें हम देख रहे हैं सर, इसमें आउट ऑफ सिलेबस भी कई चीज़ें आई है मेडिकल और नॉन मेडिकल के एग्जाम में, नहीं तो 80% का रेशो जो है ये जाहिर करता है कि इसमें कहीं ना कहीं एग्जाम जो है वो कठिन था। तो इसमें सेकंड मौका इन्हें दिया जाए और साथ ही यदि इसमें उत्तीर्ण अंक जो है उसमें 5% की छूट अगर मिल जाए तो और बेहतर होगा सर। साथ ही साथ इसमें एसएमसी के जो शास्त्री के अध्यापक है सर, इनसे अब इनका कईयों का जो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है, उनसे डॉक्यूमेंटेशन के समय जो है बीएड या डीएलएड की जो है डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया करवाई जा रही है, जो कि एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले नहीं थी। तो इसमें मुझे यही निवेदन करना है कि इसमें भी ऐसे अध्यापकों को छूट दिया जाए और समय दिया जाए कि वो इसमें साथ में बीएड कर सके, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जो इनको नियुक्ति की प्रदान की गई थी उस समय जो है बीएड की कंडीशन या डीएलएड की कंडीशन नहीं थी। तो यही मेरा निवेदन रहेगा सर। और साथ में जो दूसरा मौका ऐसे अभ्यर्थियों को मिलना है, उनको पीजीटी और डीपी के साथ जो परीक्षा होनी है उसके साथ मौका दिया जाए। और जैसे हमारे जनजातीय इलाकों का दूर दराज का क्षेत्र है, तो इनके एग्जाम जो है सब डिवीजन लेवल पे हो जाए, क्योंकि स्पीति वालों को लाहौल जाने में भी 2 या 3 दिन लग जाते हैं। अभी कुंजुम टॉप भी बंद है, तो स्पीति वालों को स्पीति में एग्जाम हो जाए। तो यही निवेदन रहेगा सर। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय। वैसे तो ये एसएमसी का मुद्दा काफ़ी वर्षों से आपका लंबित था, और जैसा बहन अनुराधा जी ने भी कहा कि लगभग कोई 14 वर्षों के बाद हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, सभी जो हमारे काबीना सदस्य हैं, कैबिनेट के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि एलडीआर के माध्यम से इनको हम अपने डिपार्टमेंट में, शिक्षा विभाग में इनको ऑब्जर्व करेंगे। और उसकी प्रथम चरण की प्रक्रिया, विशेषकर जो हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन संबंधित हमारी श्रेणियां थी, उनका एलडीआर हो चुका है। और इस पूरी प्रक्रिया में इन सभी विषयों को उठाने में बहन अनुराधा जी का बड़ा योगदान है। एसएमसी का भी बीच बीच में मुद्दा उठाती रही है, तो इनका प्रतिनिधि मंडल मुझे भी मिला था। और जो बेस्ट पॉसिबल होगा, क्योंकि सरकार की मंशा क्लियर है कि क्योंकि वर्षों से, लगभग ये समझ सकते कि जब धूमल साहब की सरकार थी 2010 से लेकर ये आपके एसएमसी टीचर्स की रिक्रूटमेंट प्रारंभ हुई थी, और ये मुद्दा काफ़ी समय से लंबित था, और ये लगभग कोई 2200 के आसपास इनकी संख्या बनती है। और जो इसमें शेष, जैसे उदाहरण के तौर पे हायर एजुकेशन के हमारे पीजीटीज के, डीपीज की जो एलडीआर की प्रक्रिया भी रही है, इसको भी प्राथमिकता के आधार पे इसको शीघ्र इसको भी करवाया जाएगा। और इसके अलावा जैसे कहा गया कि लगभग कोई 200 के आसपास इसमें हमारे प्रथम चरण की एलडीआर की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं कर पाए, तो जो भी बेस्ट पॉसिबल हमारे पास विकल्प होंगे उसके लिए विभाग निश्चित रूप से प्रयास करेगा। थैंक यू।